इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी की राजनीति से जुड़ी बताते हैं, जहां बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर वापसी कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर के बेटे ने खबर से फिलहाल इनकार किया है। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल से राजभर की मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको। योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी शीर्ष नेताओं से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली है। क्या है इस मुलाकात के मायने? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद लगातार बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि हार को लेकर जो ठीकरा है वो बसपा पर फोड़ा, गठबंधन को लेकर भी सवाल किए। लेकिन अब इस मुलाकात के मायने क्या है? जो 2017 में हम देख रहे थे, क्या कुछ वैसा ही दिखाई देने वाला है? तल्ख तेवर वाले ओम प्रकाश राजभर जब मुलाकात कर रहे हैं तो क्या वापसी इस गठबंधन में हो सकती है? 18 सीटों में से महज 6 सीटें ओम प्रकाश राजभर को हासिल हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जब्बार जुड़ रहे हैं और इसी के साथ में विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि लगातार मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। चुनाव से पहले ही भले ही तल्खी हो, लेकिन एक चीज और गौर करनी होगी कि चुनाव के बाद हार का ठीकरा गठबंधन पर फोड़ा, बसपा पर फोड़ा, लेकिन बीजेपी को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्या संकेत? देखिए सपना, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि राजभर के लिए अगर एक लाइन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं है कि राजभर दास्ता है। ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना हम समझ सके ना तुम। राजभर कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये अंतिम तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए राजभर की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल चौधरी अजीत सिंह की तरह हो चुकी है कि किसके साथ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और किस कंडीशन में जा रहे हैं, ये किसी को तक पता नहीं चलता जब तक अंतिम स्तर तक बात नहीं पहुँच जाती है। और देखिए आप, पहले एक तरफ ये थे कि चुनाव में लगातार जो है आरोप लगा रहे थे, बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आए तो सुर बदल गए। सुर बदलते ही सबसे पहले कहा उन्होंने कि हम पहले चरण में ही जान गए थे कि हार रहे हैं। और अब देखिए जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात अब कई मायने दे रही है। एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं से अब उत्तर प्रदेश में जो राजभर वोट बैंक है उसको लेकर बीजेपी अपनी से प्लानिंग करना शुरू कर चुकी है। चूंकि 2024 में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इन इलाकों में जहां जहां पर क्लीन स्वीप हुआ है बीजेपी का, मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं कि वहां पर उनके जीरो आया है, तो वहां पर इस वोट बैंक की एक बड़ी अहमियत है। तो वहां पर बीजेपी मजबूत हो सके 2024 के लोकसभा चुनाव में, इस बात में फोकस रहेगा। लेकिन हाँ, बार्गेनिंग की स्थिति में इस बार ओम प्रकाश राजभर नहीं रहेंगे, लेकिन सियासी जो मजबूरी है वो भी राजभर की रहेगी कि वो भाजपा के साथ जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब अगले 5 साल तक जो है बीजेपी के विपक्ष में रहकर उनके लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जो है वो सियासी हानि और लाभ देखते हुए अब बीजेपी की तरफ अपना रुख करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए लाभ कि कितना जब मिल पाता है विशाल, ये देखना होगा। क्योंकि चुनावों से पहले अर्जुन बता रहे थे अखिलेश यादव को, अब अचानक से अगर दल बदलते हैं तो समाजवादी पार्टी क्या कहती है और बीजेपी किन शर्तों पर वापसी कराती है, ये देखना होगा। लौटेंगे आपके पास में। जब्बार भी हमारे साथ में दिल्ली से बने हुए, इनका रुख करते हैं। जब्बार, अमित शाह से मुलाकात की बात कही जा रही है, हालांकि बेटे ने नकार दिया है। ओम प्रकाश राजभर अभी लखनऊ में है, क्या हलचल दिल्ली से मिल पा रही है? देखिए मौजूदा वक्त की राजनीति में अगर देखा जाए तो ना ही नैतिकता है, ना ही लौट रहे हैं आपके पास में, जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने मुलाकात से इनकार कर दिया है। बीजेपी के साथ जाने की खबर निराधार है। सुबह सपा और सपा का गठबंधन जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ओपी राजभर ने देखिए ये पोस्ट डाला है और इस पोस्ट के जरिए इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया है कि मुलाकात नहीं हुई है और ना ही सुबह सपा और सपा का गठबंधन टूट रहा है। जब्बार का रुख करते हैं, उसके बाद विशाल से इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जब्बार, बिल्कुल निराधार खबर बताई है, मना कर दिया है, सुबह सपा और सपा का गठबंधन फिलहाल नहीं टूट रहा है।
देखिए, मौजूदा वक्त में ओम प्रकाश राजभर के लिए एक बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां अपने हारी हुई सीटों की समीक्षा कर रही है, 2024 की बिसात को बिछाना शुरू कर रही है। ऐसे में अगर इस मुलाकात को सत्य माना जाए, गर्चे अभी ओम प्रकाश राजभर के बेटे इस मुलाकात को नकार रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम राजभर ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट डाल करके लिखा कि अब हमारा जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ में बना रहेगा, बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं। मगर इन तमाम चीजों से इतर होकर के अगर देखें, अगर इसकी लार्ज पिक्चर देखें, तो ओम प्रकाश राजभर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं। 2022 के अंदर अखिलेश के साथ आते हैं, अर्जुन बताते हैं, लेकिन अब फिर से मुलाकात का सिलसिला अमित शाह के साथ में शुरू हुआ है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल पूर्वांचल के इलाके में ओम प्रकाश राजभर, गर्चे उत्तर प्रदेश में महज 3% आबादी है राजभर वोटर समाज की, मगर पूर्वांचल में करीब 22 से 24 ऐसी सीटें हैं, 26 सीटें हैं जहां पर इस समाज के वोटर्स का दखल रहता है। लोकसभा के करीब 12 से 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस समाज के वोटर का एक तरीके से दखल रहता है। 5 से 6 ऐसे जिले हैं पूर्वांचल के। 2022 में बीजेपी को वहां नुकसान हुआ, जिसमें अंबेडकर नगर है, जिसमें आजमगढ़ है, जिसमें बलिया है, जिसमें माऊ है, जिसमें जौनपुर है। यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ और यहां पर ओम प्रकाश राजभर के समाज के वोटर्स भी काफी बड़ी तादाद में हैं। तो दोनों तरफ से कहा जाए कि एक दूसरे की मजबूरी भी है, दोनों का फायदा भी है। लेकिन अगर ये मजबूरी बड़ी है, जब बार ये भी देखना होगा, 18 सीटें गठबंधन ने दी, लेकिन महज 6 सीटें ही जीत पाए और उसमें भी अपने बेटे की सीट भी नहीं बचा पाए, बेटा भी चुनाव हार गया। तो ऐसे में देखना है कि बीजेपी अगर शामिल भी करती है तो किन शर्तों पर करती है। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में मौजूद हैं, बेटे तो फिलहाल मना कर रहे हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही सुबह सपा और सपा का गठबंधन टूटने वाला है। क्या ओम प्रकाश राजभर से कोई बातचीत हो पाई हो? क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर न जाने कब किस नैया में सवार हो जाए राजनीति की, किसी को नहीं पता है। देखिए, बिल्कुल, चूंकि मैं इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर ही मौजूद हूं और अभी फिलहाल ओम प्रकाश राजभर जो है वो यहां पर नहीं आए। माना जा रहा है कि अगले से कुछ आधे से 1 घंटे के बाद यहां पर आ सकते हैं, लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में कहाँ ये किसी को नहीं पता है। और अमूमन आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर जब भी हम इस तरह की बात होती थी, कोई भी राजनीतिक बात होती थी, तो उनसे बात करने के लिए फ़ोन किया था, वो फ़ोन पिक करते थे और जवाब देते थे। लेकिन अभी तक ओम प्रकाश राजभर कोई बयान नहीं आया है। मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात अमित शाह से की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि मुलाकात, हाँ, मुलाकात के मायने क्या हैं ये शायद अभी बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कुछ तय हुआ हो बंद कमरे के अंदर वो बाहर ना आए। इस बात को लेकर जो है बातचीत की गई हो और अलग होंगे। पिता, अगर आप कह रहे हैं कि पिता मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा संभवतः हो सकता है, लेकिन बेटे मना कर रहे हैं। बेटे ने अभी एक सार्वजनिक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि गठबंधन जो शुरू हुआ है वो गठबंधन, ये नया जो हमने दोस्ती रिश्ता कायम किया है, बना रहेगा। हार है, जीत है, वो अपनी जगह है। देखिए सपना, आपको एक चीज याद होगी, जब ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव से मुलाकात की थी तब भी उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। यहां तक कि उन्होंने केंद्रीय नेता से मुलाकात की, तब भी कहा था कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव साथ जा चुके थे, उसके बाद मुलाकात किए थे। तो ऐसे में राजनीति में इतने ज्यादा जो है वो ट्विस्ट देते हैं ओम प्रकाश राजभर कि आप उनके बेटे अरविंद राजभर के ट्वीट से सीधे तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है, बिल्कुल स्पष्ट। और इससे पहले आप देखिए तो ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था कि जो है हम किसी तरह जा सकते हैं। अभी लगातार अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की बातचीत पहले भी हुई थी और अखिलेश यादव के साथ कि निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर न जाने कब कहां चले जाएं किसी को नहीं पता, और अभी तक उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं आया, ये देखना होगा। लौटेंगे आप दोनों के पास में, लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर अपने फायदे के लिए कितनी बार बाला बदल चुके हैं, कितनी बार गुलाटी मारेंगे या कितनी बार एक दल को छोड़कर दूसरे दल का साथ मांगेंगे। 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं अलग अलग चुनावों में क्या क्या रोल रहे हैं और किन किन पार्टियों में अब तक गए हैं। 2017 से हम शुरुआत करते हैं। 2017 में बीजेपी के साथ आए और पहली बार राजभर की पार्टी का खाता खुला। उनके 4 विधायक जीतकर आए, लेकिन 1 साल के पहले ही राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया और 2022 के चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी को भी गले लगाया, वो भी उनको अच्छे लगे। लेकिन मजनू को जैसे ही पता चला कि लाल टोपी वाले अखिलेश यादव उन्हें अपनी साइकिल पर बैठाने को तैयार हैं, तो राजभर ने लैला को बीच चुनाव में ही छोड़ दिया, सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा।
चुनाव में करारी हार के बाद अब राजभर एक बार फिर गुलाटी मारने की फिराक में है। चौथी बार राजभर कहां जाएंगे? सत्ताधारी बीजेपी के साथ जाने के कयास सियासी हलकों में लगाए जा रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखाई 4 तस्वीरें कि एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है कि राजभर इस तरीके से गुलाटी मार चुके हों। तो चलिए जब्बार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। विशाल, आप हमारे साथ में बने रहिए।